बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में सरगर्म। आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान। कई प्रोजेक्ट्स लबरेज। वज़ीर आला KCR की सदारत में मुनक्किद हुआ तेलंगाना काबीना का इजलास। आइंदा एक माह के दौरान वैकुंठा धामम को 100% मुकम्मल करने की हिदायत। पीने के पानी से मुतालिक मसाइल हल करने 1200 करोड़ रुपए मंजूर। उर्दू सहाफ़ियों के लिए तेलंगाना उर्दू अकेडमी के 5 रोज़ा ऑनलाइन वर्कशॉप का आगाज। इफ्तिताई सेशन में सीनियर सहाफ़ी आरिफा खानम शेरवानी, शाहिद लतीफ़, MA माजिद और दीगर ने किया खिताब। सिंगापुर हाई कमिश्नर साइमन वोंग ने की वजीर KTR से मुलाकात। कहा, तेलंगाना रियासत के नए शोबों में सरमायाकारी के कई मौक़े। तेलंगाना हुकूमत ने 2 अजला के नाम तब्दील करने का एलामिया किया जारी। वरंगल अर्बन को हनमकुंडा और वरंगल रूरल का नाम तब्दील करते हुए सिर्फ वरंगल किया गया। बेरोजगार नौजवानों के मसाइल पर YS शर्मिला की जिला वनपर्ती में भूख हड़ताल। कहा, एक तरफ बेरोजगार नौजवान कर रहे हैं खुदकशी तो दूसरी तरफ वज़ीर आला KCR सो रहे हैं। और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात मौसम की। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के ज़ेर असर तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत रियासत के कई मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशकयासी की है। तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में कल शाम से बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक GHMC हुदूद में 19.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि हयात नगर में 51 मिलीमीटर, वेस्ट मारेटपल्ली में 47.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के पुराने शहर के साथ साथ सिकंदराबाद, LB नगर, मलकाजिगरी, बेगमपेट और दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश हुई। बारिश की वजह कई सड़कों पर बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया और सुबह के औकात में दफातर को जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भुवनगिर में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपने बुलेटिन में मजीद कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तमाम अजला के बाज़ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बेशतर मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारक राव ने कहा है कि मिडमानेर डैम सयाहत की अजीम सलाहियत का हामिल है। तेलंगाना स्टेट टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अहदेदार इस सिमत काम कर रहे हैं। KTR ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो के साथ ट्वीट करते हुए ये बात कही। तेलंगाना के बालकुंदा पोचमपाड़ में वाक़े श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का तेज़ बहाव दर्ज किया जा रहा है। हालिया बारिश के बाद श्री राम सागर प्रोजेक्ट में 96,825 क्यूसेक पानी का इनफ्लो दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1091 फीट है, जबकि मौजूदा सतह 1076.7 फीट दर्ज की जा रही है। इसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है। वहीं महाराष्ट्र और रियासत में जारी बारिश की वजह से वैष्णवपुरी प्रोजेक्ट और बबली प्रोजेक्ट लबरेज हो गए हैं। बबली प्रोजेक्ट की सतह खतरे के निशान से ऊपर होने पर 2 गेट्स खोलकर ज़ायद पानी का अखराज अमल में लाया गया, जिससे अतराफ व अकनाफ के किसानों में मसरत की लहर दौड़ गई। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज प्रगति भवन में काबीनी इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में CM KCR ने रियासती वज़रा को हिदायत दी कि आइंदा 1 महीने के दौरान वैकुंठा धामम को 100% मुकम्मल किया जाए। वहीं कैबिनेट ने म्यूनसिपल अहदेदारों से स्पेशल लेआउट के ज़रिए म्यूनसिपैलिटीज़ की तरक्यात से मुताल्लिक़ जायज़ा लेने को कहा। इस मौके पर पल्ले प्रगति, पट्टाना प्रगति प्रोग्राम का भी जायज़ा लिया गया।
पंचायत राज और म्यूनिसिपल अफेयर्स मिनिस्टर ने पल्ले और पट्टना प्रगति से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। इस दौरान सीएम केसीआर की सदारत में कैबिनेट ने पीने के पानी से मुतालिक मसाइल को हल करने के लिए 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए। तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू सहाफ़ियों के लिए ऑनलाइन 5 रोज़ा वर्कशॉप का आज से आगाज़ अमल में आया। इस वर्कशॉप के इफ्तिताई सेशन में दीवार की सीनियर एडिटर और मारूफ सहाफ़ी आरिफा खानम शेरवानी, इनकलाब के एडिटर शाहिद लतीफ़, शहर हैदराबाद के सीनियर सहाफ़ी व प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर एम.ए. माजिद, तेलंगाना उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन के अलावा दीगर ने हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त के मुतालिक रोशनी डाली और कहा कि ख़बर को पेश करने के दरमियान दुरुस्त मामलात, बेहतरीन तज्ज़िया और अच्छी पेशकश सहाफ़ियों की कामयाबी का ज़रिया बन सकता है। हिंदुस्तान में सिंगापुर के हाई कमिश्नर सिमोन वोंग ने कहा है कि रियासत तेलंगाना के नए शोबों में सरमायाकारी के कई मौक़े हैं और वो इन मौक़े को सिंगापुर की कंपनियों और सरमायाकारों को मुतारिफ़ करवाने में मुआविन साबित होंगे। साइमन वोंग ने तेलंगाना के वज़ीर सनअत के तारक रामाराव से वज़ीर आला के कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने वोंग कहा कि सिंगापुर की कंपनियां जदीद शोबों के साथ साथ ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग जैसे शोबों में भी सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने रेन बाज़ार डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के हमरा रेन बाज़ार डिवीज़न के मदीना नगर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम को दरपेश मसाइल की जल्द यकसुई की अहदेदारों को हिदायत दी। इस दौरान सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बाद-ए-आज़म याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए दौरे की तफसील बताई। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रेन बाजार इलाके में आज मदीना नगर में दौरा किया गया, जहाँ पर जो नाले की बेंडिंग के सिलसिले में मकाना तोड़े गए। अभी तकरीबन 18-19 मकाना इसमें डिमॉलिश किए और बहुत सारे बाकी है। चंद मकानात ऐसे भी है जो लोगों ने इसके अपने मकानात के डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं किए। बारहा उनको तवज्जो दिला के दाखिल कीजिए बोलते नहीं करे। आखिरकार एमआरओ आएंगे, उनका सामान एमआरओ ऑफिस में महफूज करके डिमॉलिशन करेंगे। जब भी वो चाहे अपने नक्शे दाखिल करके चक बल्दिया से ले सकते हैं। बाकी के कुछ घर जो चका लिए हुए हैं तकरीबन 8-10 घर वो भी बेसमेंट डिमॉलिश करेंगे। उसके बाद रिटर्निंग वाल का काम का आगाज होगा और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है जो नाले की दीवार को लगती है, उसकी शिफ्टिंग का काम होगा। आज हमारे इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स को बताया गया कि 2-4 दिन में वो ट्रांसफार्मर शिफ्ट हो जाएगा और ये कामों में तेजी पैदा करने के लिए कहा गया। लंदन ब्रिज का भी सिलाब मुकम्मल हो गया है और थोड़ा सा काम वहाँ पर भी बाकी है। बाजू फुट ओवर ब्रिज का भी काम चल रहा है। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ने इस सदर पार्लियामेंट की हिदायत पर रेन बाजार डिवीजन के मदीना नगर, हाफिज नगर, यसफ नगर इन इलाकों के कामों का मुआयना किया गया। तेलंगाना रियासत के 2 अजला के नाम तब्दील करने के मुतालिक रियासती हुकूमत ने एलामिया जारी किया है। हुकूमत ने वरंगल अर्बन और वरंगल रूरल अजला के नाम तब्दील किए हैं। इस एलामिया के मुताबिक रियासती हुकूमत ने वरंगल अर्बन ज़िले का नाम तब्दील करते हुए हनमकुंडा और वरंगल रूरल ज़िले का नाम तब्दील करते हुए सिर्फ वरंगल कर दिया है। अजला के नाम तब्दील करने पर मुस्तक़र वरंगल के क़ायदीन वज़ीर एराबली दयाकर राव, MLA N नरेंद्र, A रमेश, शंकर नायक, T राजయ్య, चल्ला धर्मा रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात करते हुए शुक्रिया अदा किया। YSR तेलंगाना पार्टी की बानी व सदर YS शर्मिला ने बेरोज़गार नौजवानों के मसाइल पर हर मंगल को की जाने वाली अपनी 1 रोज़ा भूख हड़ताल के हिस्से के तौर पर आज ज़िला वनपर्ती में भूख हड़ताल की। इस मौके पर उन्होंने बेरोज़गारी से मायूस होकर ख़ुदकशी कर लेने वाले कोंडल नामी नौजवान के अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इस मौके पर शर्मिला ने कहा कि एक तरफ तेलंगाना के बेरोज़गार नौजवान ख़ुदकशी कर रहे हैं तो दूसरी जानिब वज़ीर आला केसीआर सो रहे हैं। కేసీఆర్ గారి మొద్దు నిద్ర వదిలించడం కోసం నిరుద్యోగుల ఆత్మహత్యలు ఆపేందుకు వారికి భరోసా కల్పించేందుకు నిరుద్యోగుల పక్షాన పోరాడేందుకు
వారి పక్షాన నిలబడేందుకు ప్రతి మంగళవారాన్ని నిరుద్యోగ వారంగా ప్రకటిస్తుంది వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ. ప్రతి మంగళవారం నిరుద్యోగ వారంగా, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన వారంగా, నిరాహార దీక్ష వారంగా వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ జరపబోతుంది. ఉద్యోగాల కోసం చనిపోయిన నిరుద్యోగి తమ్ముడు కొండల ఇంటి దగ్గర ఆ కుటుంబానికి సంఘీభావంగా, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా, నిరుద్యోగులకు అండగా ఈరోజు మొత్తము మేము ఇక్కడ నిరాహార దీక్ష చేయబోతున్నాం. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना बीजेपी के सदर व रुकन पार्लियामेंट बंटी संजय की पदयात्रा के सिलसिले में पार्टी के लीडरों का एक अहम इजलास पार्टी हेडक्वार्टर्स पर मुनक्किद हुआ, जिसमें इस मुजव्वज़ा पदयात्रा के अहम उमूर पर तबादिल ख्याल किया गया। इस इजलास में जी विवेक, विजय शांति, डी.के. अरुणा, स्वामी गौड़ और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में पदयात्रा को कामयाब बनाने के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के सिलसिले में तफसीली तबादिल ख्याल किया गया। रियासती हुकूमत की जानिब से मुआशी पसमानदा मुस्तहक लड़कियों की शादियों के लिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत माली इमदाद का सिलसिला जारी है। कुकटपल्ली एमएलए एम कृष्णा राव ने कुकटपल्ली हल्के के तमाम डिवीजनों के 150 मंजूरा उम्मीदवारों में चेक्स तकसीम किए। प्रोग्राम में कॉरपोरेटर ए रविंदर रेड्डी, मुकामी कायदीन के अलावा इस्तिफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। बीजेवाईएम स्टेट प्रेसिडेंट भानु प्रकाश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तंजीम की जानिब से मुलाजमतों का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करते हुए 13 जुलाई सुबह 11 बजे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन, नामपल्ली, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट रैली निकाली जाएगी और रियासती हुकूमत को मखलूआ जायदादों, वेकेंट पोस्टों पर तकर्रुरात का मुतालबा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा तेलंगाना के अध्यक्ष भानु प्रकाश जी के नेतृत्व में गोलकुंडा जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में मैं नितिन नंदकर आज हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के पास हम एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें जिस तरह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी और तेलंगाना में रहने वाले तमाम आम लोग नौकरियों के लिए हों दो, रोज़गार के लिए हों दो या अपनी ज़िंदगी के लिए हों दो, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री अब तक बाहर आकर नौकरियों के विषय में हों दो, युवाओं के विषय में हों दो, अब तक बात नहीं करे। और साथ ही साथ ये जो आईटी मिनिस्टर केटीआर है, अगर केटीआर यूथ है तो यूथ की भावनाओं को समझते थे। मुझे लगता है केटीआर एक बुढ़े हो चुके हैं, उनका जीवन पूरा खत्म हो चुका है, उनकी जिंदगी पूरी खत्म हो चुकी है। एक तो पूरी दुनिया को और पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं कि मैं एक युवाओं में एक ऐसा चेहरा हूं जो सीएम का चेहरा हूं, लेकिन दूसरी तरफ तुम युवा तो है, लेकिन आपकी जो सोच है वो बुढ़ापे वाली जैसी सोच है। सदर तेलंगाना उर्दू फोरम मोहम्मद इस्माइल अल रब अंसारी उर्फ उर्दू अंसारी के ज़रिए एहतमाम उर्दू की तरक्की व तरवीज के ज़िमन में खुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें उर्दू ज़बान की बक़ा, तरक्की व तरवीज को रिवाज देने की ज़रूरत पर जोर दिया। मोहम्मद इस्माइल अल रब अंसारी ने मुसलमानों से अपील की कि वो किसी भी मीडियम में बच्चों को एडमिशन दिलवाएं, लेकिन मादरी ज़बान उर्दू को दूसरी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर इख्तियार करें। वज़ीर-ए-आज़म मज़हर एजुकेशनल सोसाइटी की कन्वेनर अर्शिया नाहिद और अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए मादरी ज़बान उर्दू की अहमियत को वाज़ेह किया। उर्दू के ताल्लुक़ से हम लोग
अल्हम्दुलिल्लाह 30 ईयर से काम करते हुए आ रहे हैं। इंशाअल्लाह इन फ्यूचर भी हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। हमारी हुकूमत जो है सेकेंड लैंग्वेज की हैसियत से तेलंगाना उर्दू फोरम हमारे जस्तजू में लगा हुआ है कि हर स्कूल में एज ए सेकेंड लैंग्वेज तालीम उर्दू की हो, और ये जियो निकला हुआ है, इस पर अमल होना है हमारे लिए, और हम इसके लिए पूरी अंत तक कोशिश करेंगे। अल मारूफ उर्दू अंसारी जो है TRS तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो इस वक्त हरकियाती जनाब ये सिया जमात है, मैं उसका भी एक सरगम रुकन हूँ। और इस ताल्लुक़ से जनाब जो हम उर्दू के ताल्लुक़ से आज ये इजलास जनाब जो तलब किए हैं, इसका मकसद और मंशा ये मेरे भाइयों बहनों कि उर्दू एक सेकुलर ज़बान है, उर्दू हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ज़बान है, उर्दू दिलों को जोड़ने वाली ज़बान है, उर्दू प्यार मोहब्बत की ज़बान है, उल्फत की ज़बान है, शीरनी की ज़बान है, मोहब्बत की ज़बान है, खुलूस की ज़बान है। और खुदा की कसम उर्दू वो ज़बान है जिसने तहरीक आज़ादी में हिंदुस्तान को इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। आज देखा ये जा रहा है कि जो उर्दू ज़बान जिसमें सारी कुरान पाक का तर्जुमा उर्दू ज़बान में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत मुक़द्दस अहादीस मुबारक उर्दू ज़बान में है, तमाम औलिया अल्लाह की तालीमात उर्दू ज़बान में हैं। उर्दू हमारे बच्चे उर्दू से दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी मीडियम में पढ़े, उर्दू हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, मराठी, अंग्रेज़ी हो, लेकिन उर्दू क्योंकि मादरी ज़बान है। वेंकैया नायडू साहब जो नायब जो है वज़ीर हिंदुस्तान है, उन्होंने भी कहा है कि नई नस्ल को 10वीं जमात तक मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना चाहिए। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीकता पटनायक ने कहा है कि कोरोना वबा के दौरान NGOs की जानिब से फरहम करदा खिदमात काबिल तहसीन हैं। कलेक्ट्रेट कैंप ऑफिस में महिता रज़ाकाराना तंजीम के ज़ेर एहतमाम तिब्बी अमले को कोरोना से एहतियात के लिए हिफाजती किट्स ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ के हवाले की गई। हिफाजती किट्स में PP किट्स, सैनिटाइज़र, ऑक्सीमीटर, चादरें, N95 मास्क वगैरह शामिल थे। इस मौके पर ऑफिसर विजय सारथी, डायरेक्टर रमेश शेखर रेड्डी, कोऑर्डिनेटर श्रीकांत, ZPTC राजेश्वर रेड्डी और दीगर मौजूद थे। ज़िला कलेक्टर सीकता पटनायक ने कहा कि ये काबिल तारीफ़ है कि रज़ाकार तंजीमें कोविड जैसे हालात में खिदमत के तनाज़ुर में खड़ी हैं। उन्होंने तिब्बी अमले की भी सताइश की। జిల్లాలో మహిళా ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా PPE కిట్స్, సర్జికల్ మాస్క్స్, ఇన్ఫ్రారెడ్ థర్మోమీటర్, తర్వాత పల్స్ ఆక్సిమీటర్, డిస్పోజబుల్ బెడ్షీట్స్ ఎట్సెట్రా చాలా ఐటమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ మహిళా టైప్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ అదర్ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ నీడ్. ఇప్పుడు మేము సెకండ్ వేవ్ ఫేజ్లో ఉన్నాము. సో దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు ప్రిపేర్. ఒకవేళ థర్డ్ వేవ్ అలా పాసిబిలిటీ అయితే వీ షుడ్ బి కంప్లీట్లీ ప్రిపేర్డ్. కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ ग्लैड दैट सच ऑर्गेनाइजेशंस आर कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. आदिलाबाद जिले में तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर 2 लोगों की जान लेने वाले शेर को महकमे जंगलात के अहदेदारों ने आखिरकार पकड़ लिया। वाज़ेह हो कि शेर की जानिब से 2 लोगों की जान लिए जाने पर मुकामी लोगों में खौफ पाया जा रहा था। ताहम महकमे जंगलात के अहदेदारों की जानिब से शेर को पकड़ लिए जाने की खबर से मुकामी लोगों ने राहत की सांस ली। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने शेर को अमरावती मुंतकिल कर दिया। साउथ पुलिस ने मुख्तलिफ मौक़ों पर गुम हो जाने वाले 66 मोबाइल फ़ोन्स को बरामद करते हुए मुतालिका मालिकीन के हवाले कर दिया। इस ज़िमन में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस दौरान गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स पुलिस की जानिब से वापस दिलवाए जाने पर फ़ोन के मालिकीन ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और इजहार तशक्कुर किया। हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन की तरफ से 66 सेल फोन जिसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन बहादुरपुरा, हुसैनी आलम, मादाना पेट, कामाटीपुरा और चार मीनार को मिली थी, उसको ट्रेस करके लोकेट करके और उसको बरामद किया गया। जैसा कि आप जानते हैं सिटी पुलिस के तरफ से पब्लिक के लिए 3 ऑप्शंस हैं अगर सेलफोन की लॉस या मिसिंग सेलफोन का केस होता है। पहला तो पुलिस स्टेशन में आप बता सकते हैं। दूसरी चीज़ हॉकाई जो एक एप्लीकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या आपके पास iOS फ़ोन है, एप्पल फ़ोन है, कोई भी फ़ोन से आप लॉगिन करके
कंप्लेन कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है मी सेवा केंद्र में जाके आप कंप्लेन INEI नंबर बताने से पुलिस स्टेशन में वो रजिस्टर हो जाएगा और आने वाले समय में जब कभी भी रिकवरी होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलेगा उसका। मी सेवा केंद्र में पुलिस का और भी सर्विसेज है जो पब्लिक यूज करती है, जैसे कि लॉस और मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी। इसके लिए भी आपको पुलिस स्टेशन में जाकर FIR कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मी सेवा केंद्र में अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट, मिसिंग डॉक्यूमेंट का रिसीट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर के साथ आपको मिलेगा, जिसमें FIR की कोई ज़रूरत ही नहीं। दूसरा चीज़ है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर जॉब, जिसे PCC कहते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, या जिसको NOC भी कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट भी आपको मी सेवा से मिल सकता है। और तीसरा जो है वो कुछ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स के रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए, जैसे होटल और इस तरह के छोटे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके रिन्यूअल का भी काम मी सेवा के तरफ से हो सकता है। तो इस रिकवरी के लिए साउथ जोन के सभी ऑफिसर्स को अंडर द लीडरशिप ऑफ DCP साउथ जोन गजराव भोपाल और उनके पूरे टीम को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। गुज़िश्ता दिनों राजेंद्र नगर PVNR एक्सप्रेस वे पर कार में अचानक आग लगी देख रवि नामी शख्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर कार में सवार खातून और उसके शीरख्वार की जान बचा ली थी। नौजवान की बहादुरी, हाजिर दिमागी और बरवक्त कार्रवाई से मुतासर होकर साइबराबाद कमिश्नरेट राजेंद्र नगर ट्रैफिक ACP विश्व प्रसाद ने रवि को तहनीत पेश करते हुए इनाम से नवाजा। इस मौके पर ACP ने मीडिया से बात करते हुए रवि की सताइश की और दीगर को ऐसे मौके पर हाजिर दिमागी से काम करने की तलखीन की। నేను మాడిపల్లి టు బంజారా కేర్ హాస్పిటల్ వెళ్తున్నాను. వెళ్తుంటే మధ్యలో అంటే బ్రిడ్జ్ ఎక్కిన వెంటనే PVR నరసింహారావు అది బ్రిడ్జ్ ఉంది కదా సార్, అక్కడ వెళ్తుంటే జస్ట్ కారు సింబల్ అంటే వచ్చిందనమాట, ఆగినట్టు వస్తే అప్పటికి పిల్లలు అన్నారు పొగ వస్తుంది అనేసరికి కారు సైడ్కి ఆపేశాను. ఆపేసరికి ముందర నేను కారు లాక్ అవుతుందని నాకు తెలియదు, అంటే లాక్ అవుతుందని నాకు తెలియదు. వెంటనే ఆపేసి ముందర బాగుంటే లాగేసుకున్నాను నేను వెనకాల. ముందు లాగేసిన తర్వాత వెనకాల పిల్లలు ఉన్నారు, వెనకాల డోర్ తీద్దామంటే లాక్ అయిపోయింది మొత్తానికి. అయితే మళ్ళీ ఈ అన్న వచ్చేసి తొందర తీసేసి ఆయన ప్రాణాలు తెగించేసి ఆయన కాపాడింది అనమాట. మేము అసలు బ్రతుకున్నామంటే, నా పిల్లలు బ్రతుకున్నారంటే నిజంగా ఈ అన్ననే నాకు దేవుళ్ళగా వచ్చింది. ఎత్తుకొచ్చిన కదా, నాకు రాత్రి అంతా అదే కళలు ఇదని అతన్ని బాగా సేవ్ చేసిన, నేను కాపాడినా అని. చిన్న బాబు అదే నాకు అతనే కళలకు వస్తుండు. ఆ బాబుని ఒక్కటి ఎత్తుకొచ్చిన కదా అబ్బా, లేకుంటే సార్ ఒక్క సెకండ్లో మొత్తం ఇదైపో అట్లా అని నాకు అదే బాగా నలుగురిని కాపాడాలి కానీ నేను ఆ బాబుని సేవ్ చేసిన చిన్న బాబు కదా, నాకు అట్లా పిల్లలు ఏమైనా అయిపోతే కొద్దిగా బాగా అనిపిస్తుంది సార్. కొన్ని నేరాలు అవి జరుగుతుంటే వస్తుంటుంది ఆటోమేటికలీ, బట్ మంచి కార్యక్రమం, ఇంత అంటే మంచి కార్యక్రమాన్ని ఎస్టర్డే ఇవాళ అన్ని పేపర్లో కానీ మీడియాలో కానీ చాలా బాగా వచ్చింది. బట్ సైమల్టేనియస్లీ నేను చేసిన కార్యక్రమం ఈరోజు కొంచెం సావధానంగా మనకు టైం దొరికింది కాబట్టి ఆయన ఎలా చేశాడో ఆ క్షణంలో ఆయన ఆలోచన అయింది. చెప్తా ఉన్నాడు ట్యాంకులో ఇదేవుతే అది పేలొచ్చు అని, ఇంకేదో అని, అన్నీ ఏం జరగబోతుందో హీ నోస్ బికాజ్ ఆఫ్ డ్రైవర్. ఆయనకు అక్కడ వెహికల్కి సంబంధించి ఏం జరుగుతుందనే సంగతి యాజ్ అ డ్రైవర్ హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. కానీ అయినా కానీ కూడా నిజంగా లైఫ్ థ్రెట్లో ఉండగా కూడా దాని గురించి ఆలోచించకుండా ముందుకు పడి ఒక ప్రాణాలు కాపాడినాడు. ఇస్ వెరీ గుడ్ ఈజ్ డ్యూటీ. ఒక సాటి మానవుడుగా వెరీ గుడ్ జాబ్. దాన్ని మనం అందరం రికగ్నైజ్ చేసుకుండాలి, మనసులో పెట్టుకోవాలి. ఆయన స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఇట్లాంటి సంఘటనలు ఎవరు వచ్చినా మనం వెనక ముందు ఆలోచించకుండా, ఎందుకంటే సీజన్స్ని బట్టి కాలాన్ని బట్టి రకరకాలుగా జరుగుతుంటాయి, వీటిని మనం కూడా ముందుకుండి చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ. शहर हैदराबाद के बालानगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ गांधीनगर इलाके की एक इंडस्ट्री के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। ये गोदाम प्लाईवुड की कंपनी का है। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया।
पुराने शहर हैदराबाद के छतरीनाका पुलिस स्टेशन हुदूद में रैपिड एक्शन फोर्स 99 बटालियन ने पीस मार्च मुनक्किद करते हुए पैदल दौरा किया। इस मौके पर छतरीनाका इंस्पेक्टर अब्दुल खदीर और दीगर स्टाफ मौजूद था। फलकनुमा डिवीज़न में छतरीनाका पुलिस स्टेशन लिमिट्स में हैदराबाद कमिश्नर सीपी साहब के आर्डर पे रैफ अपना 99 नंबर का कंपनी आया। यहाँ पे ये लोग क्या है बोलो तो एनुअल एक एक्सरसाइज रहता, ये फैमिलियराइजेशन एरिया लैंड ऑर्डर पुलिस वाले हमेशा एरिया में घूमते और एरिया का नॉलेज रहता, तो अपने रैफ फोर्स को भी एरिया नॉलेज रहने के लिए ये पूरा सेंसिटिव एरियाज़ क्या है, हाइपर सेंसिटिव एरियाज़ क्या है, ये पूरा एक बार इनको घुमाए तो रैफ फोर्स भी फैमिलियराइज होता। इन केस कुछ भी अपने को अगर ज़रूरत पड़ा तो ईजी अपने को पहुंचने को और पब्लिक के मदद के लिए और पीस और हारमोनी बरकरार रखने के लिए रैफ को हम एरिया में आज घूमने निकले। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में सरगर्म, आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान, कई प्रोजेक्ट्स लबरेज। वज़ीर आला केसीआर की सदारत में मुनक्किद हुआ तेलंगाना काबीना का इजलास, आइंदा 1 माह के दौरान वैकुंठा धामम को 100% मुकम्मल करने की हिदायत, पीने के पानी से मुतालिक मसाइल हल करने 1200 करोड़ रुपए मंजूर। उर्दू सहाफ़ियों के लिए तेलंगाना उर्दू अकेडमी के 5 रोज़ा ऑनलाइन वर्कशॉप का आगाज, इफ्तिताई सेशन में सीनियर सहाफ़ी आरिफा खानम शेरवानी, शाहिद लतीफ़, MA माजिद और दीगर ने किया खिताब। सिंगापुर हाई कमिश्नर साइमन वोंग ने की वजीर KTR से मुलाकात, कहा तेलंगाना रियासत के नए शोबों में सरमायाकारी के कई मौके। तेलंगाना हुकूमत ने 2 अजला के नाम तब्दील करने का एलामिया किया जारी, वरंगल अर्बन को हनमकुंडा और वरंगल रूरल का नाम तब्दील करते हुए सिर्फ वरंगल किया गया। बेरोजगार नौजवानों के मसाइल पर YS शर्मिला की जिला वनपर्ती में भूख हड़ताल, कहा एक तरफ बेरोजगार नौजवान कर रहे हैं खुदकशी तो दूसरी तरफ वज़ीर आला KCR सो रहे हैं। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।